सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान आगे कहते हैं, इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यह अभ्यसूयति। तो कहते हैं ये जो इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे। तो कहते हैं कि भाई ये जो बात कही गई, तुझे जो गीता के बारे में बताया, मैं गीता वाला रूप या रहस्य में उपदेश दिया, ये इतनी सारी बात बताई, वो किसी भी समय में किसी भी काल में जो तप रहित हो, न तपस्का है न भक्ता है, न जो तप करता हो न भक्त हो, और न अशुश्रूषवे। अशुश्रूषवे का अर्थ होता है जो जिसको सुनने की इच्छा नहीं है, जो जानना नहीं चाहता, और जो इसमें दोष दृष्टि रखता है। तो भगवान यहाँ पर 4-5 बातें बताते हैं। कहते हैं कि देखो, न तो तप रहित, न भक्ति रहित, न बिना सुनने की इच्छा वाले से, और न जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो, उससे ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि भगवान ऐसा क्यों मना कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि नहीं कहनी चाहिए ये सब बात गीता का ये। बल्कि देखा जाए तो सामान्य मनुष्य के मन में तो बिल्कुल उल्टी बात आएगी। हम सभी के मन में ये बात आएगी कि भाई ये तो, बल्कि उन लोगों को तो और अधिक बतानी चाहिए जो उनको जानने के अधिक आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, मैं हूँ, हम लोग जो लोग गीता के बारे में वैसे ही थोड़ी जानने की इच्छा रखते हैं, उनको तो बताना ठीक है ही, क्योंकि वो तो चलो अच्छी बात है। लेकिन जो लोग बिल्कुल इसके उल्टे वाले हैं, कौन से हैं? जो तप रहित हैं, भक्ति रहित हैं, जानना भी नहीं चाहते, और जो भगवान में दोष दृष्टि रखते हैं, जो कहते हैं कि भगवान को, कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान कृष्ण को सोचते हैं कि ये तो पता नहीं क्या करते थे और उन्होंने जो किया सही नहीं किया, उन्होंने बहुत धोखे किए। तो उनको ऐसा लगता है कि जो उसको भगवान कृष्ण में दोष दृष्टि रखते हैं वो। तो भगवान कहते हैं कि उनसे तो कभी नहीं कहना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है कि जो लोग ये इस प्रकार के 4 प्रकार के लोग बाग होते हैं, उनके पीछे पड़ना और उनको बताने की ये प्रयास करना, समझाने की कोशिश करना, वो व्यर्थ है। क्योंकि ऐसे लोगों की स्थिति ये होती है कि वो आगे, उनकी अभी जीवन में वो स्थिति नहीं आई है कि वो ये सब बातें समझने की स्थिति में पहुंच पाए। आपने जीवन में ऐसे लोग देखे होंगे। देखिए, जैसे हम अब कोई पढ़ाई करते हैं या कोई और दूसरा काम करते हैं, कई ऐसी चीजें होती है, जीवन के भौतिक गुण ऐसे हैं जो हम एक से दूसरे को नहीं सिखा सकते। हम हर बात हर व्यक्ति को नहीं सिखाई जा सकती। जैसे आजकल के पिछले कुछ 20-25-50 सालों से एक स्वतंत्रता के बाद भारत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और लोग बाग धीरे धीरे उनको अपनी स्वयं की सत्ता में अनुभव हुई, उनको पता चला कि अंग्रेजों की गुलामी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो धीरे धीरे वो सबल होते गए। तो जो पहली पीढ़ी थी, उन्होंने अपने बच्चों को धीरे आगे बढ़ाने के लिए और बहुत कुछ सिखाया, और सिखाते सिखाते जो दूसरी पीढ़ी थी, उसने तो बच्चों को ये सिखाया कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। और उसका अर्थ क्या हुआ कि कई बार लोग भटक जाते हैं। कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। जिसका मन गणित में नहीं लगता वो गणित नहीं पढ़ सकता। जिसको साहित्य नहीं समझ में आता वो गणित में ही आनंद लेता है, या जो कोई और सब विषय में आनंद लेता है। सब लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। और यही बात भगवान ने बार बार गीता में कही है। कहा क्या है? स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे का धर्म जो है वो बहुत अच्छा होते हुए भी दोषयुक्त है। तो जो लोग गीता के में ये इस प्रकार के जो लोग हैं, इनके लिए गीता को जानना स्वधर्म नहीं है, इसलिए उनको नहीं बताना चाहिए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।